शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे मेहनती छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन और आपके लिए संस्कृत और साइकोलॉजी की तैयारी निःशुल्क करा रहा हूं। मेरी छोटी सी ये लाइब्रेरी, आप ऊपर बुक्स देख सकते हैं और मेरी थीसिस भी संस्कृत में है और विषय मेरा साइकोलॉजी, तो बहुत अच्छे से मैं समझाने आपको जा रहा हूं। और यह 25 नंबर का चैलेंज मैं आपको रोज़ देता हूँ। आज पुनः यदि आप 25 नंबर इस पेपर में लाते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं और आप शिक्षा विभाग में आने के लिए बिल्कुल 100% तैयार है। निश्चित रूप से आप आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न से। क्या है पहला प्रश्न? सौंदर्यस्य विषयः इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम? ये प्रश्न है। सौंदर्यस्य विषयः से क्या मतलब है? विग्रह वाक्यम पूछा जाए तो यहाँ पर जब भी विग्रह होता है तो संधि है समास। तो यहाँ पर एक्चुअल में समास है, संधि होती तो दो वर्णों का मेल होता, तो समास कौन सा है? दो संज्ञाओं का यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। सौंदर्य भी एक संज्ञा है और विषय भी एक संज्ञा है। तो जब दोनों संज्ञाओं का समास हो तो ज़्यादातर चांस, पूरे चांस होते हैं षष्ठी तत्पुरुष के। षष्ठी तत्पुरुष में कैसे भेद बनता है? सौंदर्यस्य विषय, सौंदर्यः विषय, सौंदर्याय विषय या सौंदर्यात् विषय। यहाँ पर आप हिंदी की अपेक्षा से तो लगा लेंगे सौंदर्य का विषय, और का मतलब षष्ठी, पर अगर संस्कृत की अपेक्षा से देखें तो आप देखेंगे दोनों संज्ञाएं हैं और संज्ञा का समास षष्ठी तत्पुरुष में होता है। तो ये हो गया सौंदर्यस्य विषय इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार चक्षुषः के, आप उत्तर जरूर टोटल करिएगा कि आप में इन क्वेश्चंस में टोटल कितने अंक आपके हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चार चाक्षुषः चार चाक्षुष कौन होते हैं? कहा कऊ के मतलब बहुवचन में पूछा है, इसलिए ऑप्शंस भी उन्होंने बहुवचन में दिए हैं। मंत्रिणः चार चाक्षुष कहलाती हैं, देवा या राजाना या मनुष्य, ये चार चाक्षुष कौन कहलाते हैं? ऑप्शंस में दिए हैं, आप जरूर बताइएगा कौन है। चार चाक्षुष का मतलब बता दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किरातार्जुनीयम आदि में चार चाक्षुष का उपयोग हुआ है। चार चाक्षुष से मतलब यहाँ चर चक्षुषा यहाँ बना है। जो पुराने ज़माने में राजा लोग होते थे, उनके जो गुप्तचर होते थे वो चारों जगह फैले होते थे, चाहे अंतपुर हो और चाहे वो उनका कोई शत्रु का इलाका हो, क्षेत्र हो, वहाँ पर उनकी चर जो हैं फैले होते थे, इसलिए उनकी चक्षु चारों ओर गुप्तचरों के रूप में उनकी चक्षुएं होती थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? चार चाक्षुष। तो ये चार चाक्षुष कौन कहलाए? मंत्री नहीं, देव नहीं, राजा कहलाए। ठीक है, आपने क्या उत्तर सोचा था बताइएगा। पश्यति इति क्रियापदस्य धातु कहा। पश्यति की धातु क्या है? जैसे लिखति शब्द है तो लिखति की धातु क्या होती है? लिख। यहाँ इन्होंने पूछी पठति की होती है पठ, यहाँ पूछी थी पश्यति की क्या धातु है? पश, दृश्य या पश या पश। एक्चुअल में अब बताइए कौन सी है? पश्यति में धातु होती है दृश्य, ये इन्होंने ई और राब जोड़ दिया है, दृश्य धातु होती है। खैर यही, बाकी पस नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। दृश्य द्रक्ष्यति या पश्यति बनता है लट लकार में और लिरिट लकार में द्रक्ष्यति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति संबद्ध ग्रंथ, मतलब अलग अलग टाइप की पुस्तकें होती हैं। कुछ पुस्तकें काव्य होती हैं, कुछ पुस्तकें हास्य नाटक होती हैं, तो कुछ पुस्तकें धार्मिक होती हैं। तो यहाँ पूछा है इन चार में से राजनीति वाली पुस्तक कौन सी है, ग्रंथ कौन सा है? 10 कुमार चरितम, मुद्राराक्षसम, अर्थ शास्त्रम या रघुवंशम। राजनीति शास्त्र। देखिए अब इसमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। वैसे तो मुद्रा राक्षस में भी राजनीति का अच्छा उठाफटक है, 10 कुमार चरितम में राजनीति की चर्चा है, रघुवंश में भी थोड़ा बहुत राजनीति की चर्चा है, पर उन्होंने राजनीति की चर्चा नहीं, राजनीति बेस्ड कहानियां हैं इसमें, पर उन्होंने कहा राजनीति का शास्त्र, कहानी नहीं, राजनीति की नीतियों का शास्त्र। तो वो अर्थशास्त्र चाणक्य का है, कौटिल्य का है या विष्णुगुप्त कह सकते हैं, तीनों नाम उन्हीं के हैं। राजनीति शास्त्र विषय ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र है। इसके अलावा ये हमारे प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये कोर्स में था। यहाँ पर पुत्र कांक्षिणा दशरथीन का यागा अनुष्ठता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कठिन क्वेश्चन है और नेट के लेवल का क्वेश्चन है। दशरथ ने रामायण से प्रश्न पूछे, दशरथ ने कहा मतलब कौन सा, और यागा मतलब कहलाता यज्ञ। यागा मतलब क्या होता है? यज्ञ। आप याद रखिएगा, आपको उसमें भी पूछा जा सकता है। तो पुत्र कांक्षिणा, पुत्र की कामना से दशरथ के द्वारा कौन सा यज्ञ किया गया? तो पुत्र कामेष्टि यागा, ज्योतिष्ठाम यागा, सेन यागा, व्याजस्नेही यागा। तो नाम से स्पष्ट दिख रहा है पुत्र की कामना से किया गया, तो पुत्र कामेष्टि यागा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्ठरम नाम किम,
विष्ठरम नाम किम। अब ये 11वीं कक्षा की संस्कृत से क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि विष्ठरम क्या कहलाता है। आप पतंजलि का योग सूत्र में देखेंगे तो जो नियम आसन प्राणायाम आदि 8 अंग जो हैं उसके, तो उसमें आसन भी एक है और आसन में चर्चा होती है विष्ठर नाम का एक आसन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। प्रासाद मतलब महल कहलाते हैं, कुटीर मतलब भी महल का छोटा रूप होता है, कुटिया होती है, ग्रह होता है, जानते ही हैं आप सब, गृहम। तो ये आसन कहलाता है विष्ठन नाम का। इसको ध्यान रखना है, घर वाला जो गृह है वो ऐसा लिखा जाएगा, पर प्लैनेट्स वाला जो पृथ्वी बुध मंगल आदि वो उसको लिखेंगे ऐसे। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं खराह। खराह शब्द किसे कहा है? ये सरल प्रश्न है। खराह मतलब क्या होता है? गज के लिए बोलते हैं, खग के लिए बोलते हैं, सुनका के लिए बोलते हैं, या गर्दभा के लिए बोलते हैं। तो गज मतलब हंती, हस्ती, दंतिन। खगा मतलब पक्षियों के लिए होता है, सुनका भी एक तरह का पक्षी है, और गर्दभा मतलब गधा होता है। वो गधा को ही खरा भी बोलते हैं। ओके, भिन्न प्रकृति पदम चुनुत। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस में से भिन्न प्रकृति पद चुनना है। भिन्न प्रकृति पद चुनने से मतलब है अलग स्वभाव वाला, ऑड वन। साहित्य है पद्य काव्य, नाट्य काव्य, गद्य काव्य। देखिए आप अपना उत्तर बताइएगा, पर मैं बता ही देता हूं। पद्य और नाटक और गद्य काव्य ये साहित्य की विधाएं हैं, और साहित्य एक तरह से वाङ्मय है, साहित्य के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ऑड वन कौन सा कहलाए? साहित्य। हितोपदेशस्य कर्ता कहा, यह भी अच्छा प्रश्न है, सरल है। हितोपदेश एक ग्रंथ का नाम है, कहानियां इसमें हैं, कथा संग्रह है। इसका कर्ता कौन है? तो विष्णु शर्मा है क्या? बिल्कुल नहीं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र बिल्कुल प्रसिद्ध है। नारायण भट्ट भी नहीं है, विष्णु शास्त्री भी नहीं है। तो कौन है हितोपदेश के कर्ता है? नारायण पंडित। और नारायण पंडित का जो हितोपदेश है ये पंचतंत्र के आधार पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दासरथी इत्यत्र का प्रत्यय? दासरथी इत्यत्र इण प्रत्यय, ई प्रत्यय, इय प्रत्यय या अ प्रत्यय? ये एक्चुअली में तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से आगे में वृद्धि होती है और पीछे भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की संभावना होती है। जैसे दशरथ शब्द है, दशरथ का बना दासरथी, है ना। और इसमें अगर ई की मात्रा नहीं दासरथा बस बनता तो वो राम के लिए होता, अण प्रत्यय होता, परंतु दासरथी है इसलिए यहां पर इण प्रत्यय है। ठीक है, ई यहां आ गई और दशरथ का दा का आ बड़ा हो गया, दासरथी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम सायं क्रीणामि इत्यत्र सायं शब्द से रूपम किम? ये 9वीं का क्वेश्चन है, 9वीं के लेवल का क्वेश्चन है। और सायं क्रीणामि, सायं शब्द किम रूपम? नपुंसक प्रथम एक वचन, नपुंसक द्वितीय एक वचन, अव्यय है सायं, या फिर सायं पुल्लिंग द्वितीय एक वचन है। बड़ा घुमा फिरा के दिया है, जबकि सायं जो होता है आप 9वीं में पढ़ेंगे, सायं शब्द में कोई भी लिंग वचन नहीं होता, ये अव्यय कहलाता है। आप देख सकते हैं अगला उत्तर में यहाँ पर नीचे ये दिया, श्रीमद् रामायण से इदम प्रथमम कांडम। रामायण आप जानते ही हैं, रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांडों में ये पूछ रहे प्रथम कांड क्या है। 7 कांडों का क्रम यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिनको याद नहीं है वो मुझसे सुन लें। जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले बालकों का जन्म होता है, तो बालकों का जन्म अर्थात बालकांड पहला कांड। बालकों का जन्म कहाँ हुआ? तो अयोध्या में हुआ, सो दूसरा कांड अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में के बाद फिर से आ गया, अयोध्या में उनको वनवास मिला रामचंद्र जी को, तो अरण्य कांड या वन कांड भी बोलते हैं उसे। और वन में घूमते घूमते वो किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे सुग्रीव से मिलने, तो चौथा कांड किष्किंधा कांड हो गया। और किष्किंधा कांड के बाद वहाँ सीता का हरण हुआ और सीता को रखा गया कहाँ पर? लंका में, और लंका की खूबसूरती का वर्णन है सुंदरकांड में। तो 5वां हो गया सुंदरकांड, और 6वां हो गया रामचंद्र जी और रावण का युद्ध, तो 6वां हो गया युद्धकांड। और 7वां वो लोग वापस आते हैं तो उत्तरकांड। सारे कांडों की व्याख्या हुई। तो यहाँ पूछा पहला कांड कौन सा है, तो पहला कांड हो गया बालकांड, और अयोध्या कांड हो गया दूसरा कांड, तीसरा कांड हो गया अरण्य कांड, चौथा कांड हो गया किष्किंधा कांड, 5वां हो गया सुंदरकांड, और 6वां हो गया युद्धकांड, और 7वां हो गया उत्तरकांड। नगरस्य परिधि खालिस्तान अस्ति।
अब यहाँ पर एक संस्कृत का नियम है कि जिस शब्द का जो शब्द विशेषण हो, अर्थात जैसे मैं पुल्लिंग का शब्द हूं और मेरा विशेषण है सुंदर, तो हिंदी में तो आप बोल देंगे सुंदर डॉक्टर प्रदीप या सुंदर प्रदीप, और कोई महिला होगी तो आप बोलेंगे सुंदर महिला, हिंदी में ऐसा बोलेंगे। पर संस्कृत में होगा सुंदरः प्रदीपः, है ना। या फिर सुंदर के अलावा दूसरा जैसे विशाल को ही ले लें तो विशाल शब्द तीनों लिंग में बन रहा है तो विशालः प्रदीपः, परंतु अगर स्त्रीलिंग में कोई महिला है तो उसके लिए बोलेंगे विशाला सरस्वती, सरस्वती स्त्रीलिंग हो गया। इस अपेक्षा से चलता है इसमें। तो नगरस्य परिधि खालिस्तान अस्ति, नगरस्य परिधि अस्ति, परिधि एक्चुअल में देखने में लग रहा है पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग, पर है ये पुल्लिंग शब्द, परिधि शब्द पुल्लिंग है। आप जाएंगे जैसे कभी ईकारांत है, इकारांत है, पर वो पुल्लिंग शब्द है, ऐसे ही परिधि भी पुल्लिंग है। और यहाँ बनेगा विशालः, नगरस्य परिधि विशालः अस्ति, विशालः परिधि, परिधि शब्द विशाल शब्द किसके लिए आया है, परिधि के लिए, इसलिए जो लिंग परिधि में वही विशाल में रहेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, रामेण बाणेन हतो वाली तत्र बाणेन इति किम कारकम। यहाँ पर बाणेन में क्या कारक है, तो बाणेन तृतीय विभक्ति है बाणेन में, और तृतीय विभक्ति का नाम क्या है, करण, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा करण। बाकी अपादान पंचमी विभक्ति कहलाती है, अधिकरण सप्तमी और संप्रदान चतुर्थी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पाको नाम किम। पाकः, आपने कभी इस बात के बारे में सुना होगा, पाकः, जब कोई आम पक जाता है तो वो काम का होता है। ऐसी मनुष्यों में भी होता है, जब कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, निपुण हो जाता है, तो वो पाकः कह दिया, उसको होशियार हो गया। तो रूप से संबंधित नहीं पाक, विलक्षण तेज संयोग, मतलब लक्षण वाला, विलक्षण है, विलक्षण से मतलब लक्षण के बिना नहीं है यहाँ पर, विलक्षण से मतलब विलक्षण प्रतिभा का धनी, स्पेशल, खास, इसलिए पाकु नाम विलक्षण तेज संयोगा बनेगा। तेजः तो केवल अग्नि के लिए है, यहाँ पर यह अग्नि से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रशंसा से मतलब है। रूपनाश तो मतलब जरा या बुढ़ापे को कह सकते हैं, उस समय रूप का नाश हो जाता है। पंचमी कस्मिन भवति, मैंने अब भी बताया था कि पंचमी कहाँ होती है, फिर से देखते हैं। संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, करणे में तृतीया होती है और अधिकरण में सप्तमी होती है। ओके, हम देख रहे हैं 17वां क्वेश्चन, भभूते रचनम किम। भभूति की रचना क्या है, उत्तर रामचरितम है क्या, विक्रमोर्वशीयम है क्या, रत्नावली है क्या, या फिर अंत में कौन सौंदरानंदम है। तो भभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। भभूति के नाटक हैं मालती माधवम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम, ठीक है। नहीं, मालती माधवम को मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है अचानक से, तो आप इतना तो याद रखें, भभूति की उत्तर रामचरितम 100% सबसे प्रसिद्ध है और महावीर चरितम भी उन्हीं की है और मालती माधवम भी उन्हीं की है, मुझे कंफर्म हो गया। विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी है, ये है कालिदास की। रत्नावली हर्ष की है और सौंदरानंदम ये अश्वघोष की है, बुद्ध चरितम आदि उन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भभूति की रचना क्या है, उत्तर रामचरितम। आसीत इति क्रियापद से धातु कहा। आसीत, आसीत मतलब था, इसकी क्रियापद क्या है, क्रियापद जैसे पठती की पठ, लिखती की लिख, पश्यति की दृश्य, पर आसीत में थोड़ा अलग हो जाता है, आसीत या अस्ति, इसमें ईत सी आस नहीं होकर के अस धातु होती है। अयम पुरुषार्थेषु अन्यतमः, मतलब यह है 4 पुरुषार्थों में एक है। जो ऑप्शंस में से एक नाम पुरुषार्थ का है, तो लोभ एक दुर्गुण है, पुरुषार्थ नहीं है, कसाय है। मोह भी एक दुर्गुणी है, पुरुषार्थ नहीं है। अर्थ 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ एक पुरुषार्थ है, और क्रोध फिर से पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन्तेयः, ये बात मैं बार बार बच्चों को समझाता हूं, जैसे कुरु के कौरव है ना, पांडु के पांडव, अर्जुन का अर्जुनायन, ऐसे ही कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाते हैं। तो कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, कुंतेयः पुत्र, ये आंसर सही हो गया। ये पुत्र अर्थ में ही प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय। महाभारत से मुख्य रसः कहा,
महाभारत का मुख्य रस क्या है? शांत है, श्रृंगार है, वीर है या करुण है? अब देखिए, वैसे तो ज़्यादातर विद्वानों ने महाभारत में शांत रस को स्वीकारा है, पर कुछ विद्वान इसमें वीर रस भी मानते हैं। क्योंकि युद्ध हुआ और युद्ध में का सबसे ज़्यादा वर्णन महाभारत में उठापटक का, और अंत में सारी चारों ओर शांति फैल जाती है, इसीलिए इसको शांत रस की मुख्यता से बताया जाता है। पर वीर, कुछ विद्वान वीर भी स्वीकारते हैं, पर आप शांत को ही आंसर लगाइएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यही प्रचलन में है। माहेश्वर सूत्राणी कति, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, अयोण ऋलेख एओंग अयु छाय व्रट लण आदि 14 होते हैं शुरू में, जिसमें स्वर बाद में व्यंजन की चर्चा होती है। अद्यैव इत्यत्र कहा संधि, संधि कहा, जैसे परिधि शब्द था वैसे संधि भी पुल्लिंग का है। नॉर्मल ई को देखकर हमें लगता है न स्त्रीलिंग का है, तो संधि कहा कौन सी संधि है? तो आद्य, ये लिखा हमने आद्य धन एव। अब आप बताइएगा कौन सी संधि होगी? आद्य के अंत में आ और एव के प्रारंभ में ए, तो होती है वृद्धि संधि। गुण में प्रारंभ में आ तो दूसरी तरफ ई उ री रहता है। ठीक है, ये संधि आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ आपको संधियों को सरल तरीके से, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अध्याय में होगी गुण संधि, सॉरी वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आयुर्वेदस्य मूलम कस्मिन वेदे दृश्यते। आयुर्वेद आप जानते हैं, और आयुर्वेद का मूलम मतलब आयुर्वेद की चर्चा या आधार कौन सा वेद है? 4 वेदों में से अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। में से हम चलें तो सामवेद में गान का, संगीत विद्या का मूल है सामवेद, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, है ना, और मंत्र आदि हैं, और यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि, तौर तरीके और मंत्र आदि हैं, और अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि और आयुर्वेद को भी हम जोड़ सकते हैं। तो अथर्ववेद कहाँ? अथर्ववेद में आयुर्वेद है, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेदस्य मूलम अथर्ववेदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इदम गद्य काव्यम। काव्य कई प्रकार का होता है, गद्य पद्य, और गद्य पद्य दोनों मिल जाए तो वो चंपू काव्य कहलाता है। फिर महाकाव्य, खंड काव्य, ऐसे करके भी कई प्रकार से काव्य होते हैं। तो इन 4 में से ये पूछा है गद्य काव्य कौन सा? 10 कुमार चरितम, रत्नावली उत्तरामचरितम और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की, है ना। तो ये पूछा है कि गद्य काव्य कौन सा? तो 10 कुमार चरितम, आप उनका नाम, लेखक 10 कुमारों की इसमें कहानियां, हमारे कोर्स में भी था, दंडी, सॉरी हाँ, दंडी की 10 कुमार चरितम गद्य काव्य है। और कवयः निक्सः वदन्ति, दंडी को बहुत प्रसिद्ध और सबसे टॉप लेवल का गद्यकार माना जाता है ना। गद्य काव्य निक्सः वदन्ति। रत्नावली श्रृंगार आदि से सहित एक पद्य काव्य है। उत्तरामचरितम भी पद्य काव्य नाटक है, और मालविकाग्निमित्रम भी नाटक। ये सारे नाटक, पर 10 कुमार चरितम एक कहानी है, कथा है, और ये गद्य के रूप में है। साधु किम, साधु किम मतलब सही क्या है? तो तपस्वी श्रेष्ठा, तपस्वी श्रेष्ठम, तपस्वी श्रेष्ठा और तपस्वी श्रेष्ठी। अभी जो मैंने बात बताई थी कि संस्कृत में जैसे सुंदरी बालिका पर सुंदरः पुत्रः, विशाला विशाला नगरी पर पुल्लिंग में है तो विशालः नगरः। अर्थात जो विशेषण, जिस शब्द का विशेषण रहेगा तो विशेषण उसी लिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो साधु किम, यहाँ पर तपस्वी शब्द आपको कौन से लिंग में है? भले ही अंत में तपस्वी की ई है, पर तपस्वी शब्द है पुल्लिंग का, तो इसमें श्रेष्ठ शब्द जो विशेषण के रूप में आया और इस बार पीछे है, विशेषण नॉर्मली आगे रहता है, परंतु यहाँ इन्होंने पीछे थोड़ा परेशान करने के लिए, घुमाने के लिए दिया है। तो तपस्वी पुल्लिंग का है तो श्रेष्ठ शब्द भी पुल्लिंग का रहेगा। श्रेष्ठा स्त्रीलिंग में है, श्रेष्ठम नपुंसक लिंग में है, और श्रेष्ठा ये सही हो जाएगा, बाकी श्रेष्ठी सेठ आदि के लिए हो जाता है, बड़े पुरुषों के लिए, अच्छे लोगों के लिए। कस्मिन वृत्ते नगणद्वयम यगणद्वयम च वर्तते। ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, बहुत कठिन मान लिया जाएगा इसे। फिर भी क्या होता है, हमारे कोर्स में थे नेट में जो स्वर छंद होते हैं, वो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद होते हैं। उनमें जो मात्रिक छंद, सॉरी वर्णिक छंद होते हैं, उनको गिनने के लिए एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। तो जैसे नगण बोला, यमाता राजभान न सल, नगण मतलब लघु लघु लघु, 2 बार जिनमें लघु रहे
लघु का ग्रुप रहे, लघु लघु लघु, 2 नगण रहें और 2 यगण रहें, ऐसा कौन सा छंद है? तो जैसे शालिनी नहीं है, तो मालिनी, इसमें है नन मय युतेयम। नन मतलब न 2 नगण, मय युतेयम, और यगण भी 2 रहेंगे, यगणद्वयम। तो यहाँ पर मालिनी में, मंदा शिखरणी में भी वो नहीं है, और श्रावणी श्रगविणी में भी वो नहीं है। तो किस में है? मालिनी में है। नन्मय होते हैं मालिनी भोगी लोकई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, रामो विग्रहवान धर्मा अस्मिन वाक्य कर्तृपदम। यहाँ पूछा है इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। ठीक है, अब देखो जिसमें प्रथमा विभक्ति रहे वो कर्ता होता है। विग्रहवान तो यहाँ पर एक क्रिया के रूप में, विग्रह करने वाला है ना, या विशेषण के रूप में। धर्म कोई कर्ता रहेगा नहीं, कर्ता कौन रहेगा? राम, नाम से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु के मतलब सही वाक्य क्या है? भार्गवा रामेण समाना भवति। भार्गवा रामात् समाना भवति। भार्गवा रामम समाना भवति। भार्गवा रामस्य समाना भवति। अब आपको समः विभक्ति पढ़नी पड़ेगी। समः शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है जब किसी से समान बताया जाए। तो यहाँ पर राम, भार्गवा रामेण समः, भार्गवा तो सब जगह समान है, राम में विभक्ति बदले तो राम में तृतीय कौन से वाक्य में है? इस वाक्य में राम में तृतीय है, इसलिए पहला सही है, क्योंकि समः के योग में तृतीय विभक्ति होती है। भानुवासरः, भानुवासरा इत्यमेव कथि। भानुवासरा इसको भी कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं? स्थिरवार को कहते हैं, गुरुवार को कहते हैं, कुजवार सराह को कहते हैं, रविवासरा को कहते हैं। तो भानुवासरः, भानु मतलब सूर्य, सूर्य मतलब रवि, तो भानुवासरा या फिर सॉरी, तो भानुवासरा या रविवासरा। तो भानुवासरा का उत्तर होगा ये रविवासरा। 4 क्वेश्चन हुए। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं, और आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्शनरी और तमाम पुस्तकें हम लाइब्रेरी में देख सकते हैं, इन सबसे हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद।